लीस्ट कॉमन LCM मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मतलब है कि आपके पास चाहे 2 3 4 जितनी भी टर्म्स हैं उन सारों का आपस में कंबाइंड या फिर कॉमन मल्टीपल कोई ना कोई नंबर होगा कि कहाँ पे जाके वो कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास है जी 20, यहाँ पे है 60 और यहाँ पे कह लें कि 140। ठीक है, तो मैं अगर इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखूं तो क्या मतलब है कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों के मल्टीपल्स मौजूद हों। ठीक है, तीनों के होल नंबर की फॉर्म में मल्टीपल्स मौजूद हों और ये वो ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों पे डिवाइड होता होगा। उससे नीचे कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो इन तीनों पे पूरी तरह डिवाइड होगा। बात समझ में आती है जी? ठीक है, थोड़ा बहुत बोल लिया करें, इतना भी इतनी भी खामोशी अच्छी नहीं होती। जी सर। सही है, तो नहीं इस तरह ना बोले कि डिस्टॉर्शन आए और हम सुनने में स्लो हो। तो राम काइंडली या तो अपने माइक के बिल्कुल पास से पंखा साइड पे कर दें या फिर माइक ऑफ कर दें जी। अच्छा, ये सारे 20 पे डिवाइड होते हैं। आपने लाजमी नहीं है कि आपने 2 3 5 7 वाला करना है, वो बच्चों वाला मेथड है। ठीक है, वो आपका क्या लेके टाइम ज्यादा लेगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं लाइक 10 15 20 के मल्टीपल्स हैं, तो अगर आप उसको 2 3 4 2 3 5 2 3 5 7 इस तरह करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपकी काफी लंबी डिवीजन हो जाएगी। अब मेरे पास नजर आ रहा है भाई तीनों जो है 20 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं क्यों ना 20 से स्टार्ट ले लूँ, आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है जी, 20 को डिवाइड करते हैं, ये 7 आ गया यहाँ पे 3 है और ये 1 आ गया। फिर आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 7 1 1। फिर आप इसको 7 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 1। तो 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 7 क्या आ गया जी 420। 6 7 42, तो जीरो ये यहाँ पे 60 आया था, इंटू 7 किया और जीरो वैसे का वैसे 6 7 42 इधर आ गया। 420 आपके पास इन तीनों का एलसीएम है, यानी कि 420 से नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। मे बी 120 या 180 जो है वो 60 और 20 पे डिवाइड होता है, लेकिन वो 140 पे नहीं होगा। ठीक है जी, इसी तरह 280 जो है वो 140 पे डिवाइड होगा लेकिन वो 60 पे नहीं होता। सो दिस इज हाउ इट गोज। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के ऐसा मल्टीपल जो कम से कम कि उससे नीचे कोई भी उनका मल्टीपल और नहीं होगा और वो उनका कॉमन मल्टीपल है, तीनों उसके ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक हो गया। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि ये मेरे पास जो जितने नंबर दिए हुए हैं इनमें कॉमन क्या है, इनमें मतलब कि हाईएस्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉमनैलिटी क्या है, मैक्सिमम इन तीन चीजों में क्या नंबर कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, कितने कॉमन है। तीन नंबर रहते हैं, फॉर एग्जांपल 39 कह लें, 45 और 75 कर लें। ठीक है, इनके फैक्टर्स बनाएं। अब इसको हम जरा साफ कर देते हैं। अब हम HCF पे आ गए, तो 13 इंटू 3 आ गया जी यहाँ पे मेरे पास। इसी तरह 45 है, 15 इंटू 3 है, या फिर 15 को अगर आपने करना है 3 इंटू 5 इंटू 3। 75 को आपने करना है तो 15 5 75 होता है, और 15 को आप 12 से 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए इनके फैक्टर्स। अब आप देखें कि इन दोनों में 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। ठीक है जी, 3 और 5 दोनों कॉमन है, लेकिन इसमें आगे 5 है, इधर 3 है, ये इन दोनों में कॉमन नहीं है। 3 और 5 कॉमन तो है, लेकिन इधर जो है सिर्फ और सिर्फ 3 है। सो हमारे पास ये 5 भी हम नहीं इसको सिलेक्ट करेंगे, लिहाजा हमारे पास सिर्फ ये 3 कॉमन आया, ये वाला 3 कॉमन है और ये वाला 3। बाकी ना 5 कॉमन है, ना इस 3 का हमें कोई फायदा है, ना इधर का। सिर्फ 3 ऐसा नंबर है कि जो इन तीनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई भी इनका आपस में फैक्टर कॉमन नहीं है। बात समझ आती है? यस सर। जी सर, क्लियर है। चले, ठीक हो गया। और कुछ मेरे लाइक आई थिंक आज के आपके टॉपिक्स पूरे हो गए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए।